कमर दर्द था कि मूव की जरूरत पड़ी थी कि नहीं पड़ी थी? वेट तो हम लोग तो जिम में जाके उठाते हैं ना, बाइक में इतना वेट होने जरूर। हेलो एवरीवन, दिस इज श्वेतांजल। आज मेरे पहले पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आज अपने पास दो लेजेंडरी बाइकें हैं। पहली रॉयल एनफील्ड 350, दूसरी बात करें तो होंडा हाइनेस। दोनों ही बाइकें वेल लोडेड बाइकें हैं। अगर बात करूं तो देख सकते हो दोनों ही बाइकों में थोड़ी सी भी जगह आपको देखने को नहीं मिलेंगी, बट क्लासिक कहीं ना कहीं थोड़ी सी आगे आपको देखने को मिल जाएगी लोडिंग के मामले में। तो आज दोनों बाइक्स के ओनर अपने पास है, दोनों बाइक को ओनर्स को बुलाते हैं। सबसे पहले आप लोगों को इंट्रोड्यूस कराते हैं कौन है वो लोग। तो पहले राहुल भाई आप आ जाइए और दूसरा सफल भाई आप भी आइए। हाय भाई, कैसे हो? बढ़िया, आप बताओ भाई क्या हाल चाल? तो भाई दोनों ही ओनर्स आज अपने पास हैं बाइक के। और सबसे पहले बात करते हैं राहुल भाई से कि भाई उनकी बाइकों में क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। तो भाई राहुल भाई थोड़ा सा अपनी बाइक का इंट्रोडक्शन दीजिए और अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। So hi everyone, myself Rahul Singh and currently I am working at TCS known as Tata Consultancy Services, and talking about my hobbies, I am a rider and also pursuing a motovlogging channel. Started like अभी 8 महीने पहले स्टार्ट करा उसको। जी भाई। तो उसी को परस्यू कर रहे हैं। आज श्वेतांजल भाई के साथ वीडियो बनाने आए हैं। तो भाई ये मेरी बाइक है क्लासिक 350, अप्रॉक्स 4 ईयर हो गए इसको और 30,000 चल चुकी है ये। तो भाई ये बाइक है और आप जो भी पूछेंगे आप उसके बारे में जेन्युइन रिव्यू बताया तो भाई, जाएगा। बाइक ओवरऑल आपकी 4 साल पुरानी है। इसके बाद का अगर वेरिएंट की बात करूं तो रॉयल फील्ड रिबॉन आया था, बट अगर लोडिंग्स की बात करूं जितनी लोडिंग्स रिबॉन में नहीं मुझे देखने को मिलेंगी उतनी बाइक में आपने करा रखी हैं। तो शुरुआत आपने कहां से करी थी बाइक को लोड कराने का? मतलब क्या सोचा के आपने राइडिंग में आए और फिर आपने कैसे इसको अपना मतलब हॉबीज़ में इंक्लूड किया? तो भाई बात अगर करें बाइक की, तो बाइक तो मैंने 2021 मार्च में ली थी। Okay. फिर उसके बाद मैं धीमे से सफल से मिला। सफल मेरा एक स्कूल फ्रेंड था, फिर से बाइक के चक्कर में हम लोग की वापस से दोस्ती हो गई। अच्छा। तो फिर सफल ने मुझे एक बाइकिंग ग्रुप से इंट्रोड्यूस करा दिया। Okay. फिर उसके बाद जो एक अंदर बाइकर छुपा हुआ था वो बाहर निकल के आया और बाहर निकल आया। वो शेर मतलब जो छुपा था अंदर से वो बाहर निकल आया और ये काफ़ी अच्छी चीज़ भी लगी। आप दोनों ही वेल बाइकर हैं, प्लस सबसे अच्छी बात है दोनों दोस्त हैं और दोनों ही की बाइक डिफरेंट है। तो आज दोनों से पूछेंगे किसकी बाइक बेटर है, क्योंकि भाई देखो ये चीज़ बहुत ज़रूरी होती है कि भाई कई लोग अपने रॉयल एनफील्ड लवर हैं, कई लोग होंडा के लवर हैं। होंडा की 350 सीसी की बाइक अपने पास हाइनेस है। तो रिफाइंड की बात करें तो होंडा रिफाइंड में सबसे आगे। तो आइए सबसे पहले आपको इंट्रोड्यूस कराते हैं सफल से। तो सफल जी बताइए अपने बारे में थोड़ा सा। सो हाय श्वेतांजल, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। सो हाय एवरीवन, सो मेरा नाम है सफल सबरवाल और मेरा इंस्टाग्राम नेम है दी वोक बाइकर। सो बाय प्रोफेशन मैं मैनेजर हूँ एट जनपैक्ट एंड मंडे टू फ्राइडे मैं जनपैक्ट वर्क करता हूँ एज अ मैनेजर एंड सैटरडे संडे आई एम अ बाइकर। सो मेरा भी एक यूट्यूब चैनल है सफल सबरवाल के नाम से। सो आज श्वेतांजल भाई ने बस कॉल किया टू हैव द एक वीडियो बनाते हैं या सो बस मना कैसे कर सकते भाई को अपने, बस हम आ गए। तो भाई सबसे पहले सफल भाई ये बताइए, आपने भी अभी जैसे देखा कि क्लासिक भी पूरी लोडेड है, तो आपने भी बाइकिंग का करियर बताया स्टार्ट किया। इसके बाद अपनी बाइक में क्या क्या मेजर मॉडिफिकेशन कराए अपनी बाइक में? ओके, तो पहले मैं आपको बाइक बता दूं, ये है होंडा हाइनेस CB350। ये 2021 में लॉन्च हुई थी इंडिया में, जबकि ये जो क्लासिक 350 है ये यूसी मॉडल है। ये बहुत टाइम से मार्केट में आ रहा है, तो इसके मतलब काफ़ी ज़्यादा मॉडिफिकेशन वाले अवेलेबल है। लेकिन ये बाइक है ये अभी सिर्फ 4 साल पहले आई है। तो मतलब इसकी ज़्यादा मॉडिफिकेशन आफ्टर मार्केट है नहीं, बट जो है मैंने वो करवाए हुए हैं। लाइक मैंने इसमें नकल गार्ड लगवाया हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। सबसे बड़ी बात आपको ये बताना चाहूँगा, नकल गार्ड आपको बहुत सारी सेफ्टी प्रोवाइड करते हैं। आपके जो क्लच और ब्रेक लीवर है उसको तो सेव करते हैं, प्लस जब आप राइड कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आपकी हैंड प्रोटेक्शन जो होती है वो बहुत अच्छी हो जाती है राइड करते समय। और आपने भाई क्या चेंज में कराया इस बाइक में? और पीछे मैंने अगर आप देखेंगे तो मैंने यहाँ पे इसका हर्ष जरा साइड से दिखाओ कि बाइक का लुक आप देख सकते हैं। मैंने यहाँ पे साइड कह सकते हैं लगेज गार्ड लगाए हुए हैं। तो अगर कुछ भी हम लोग लॉन्ग बाइक पे जाते हैं तो सैडल से इसका एक काम करते हैं। तो बस ऑलरेडी राइनॉक्स के हैं। अच्छा। तो मैं राहुल साहब गया भी हूँ राइड पे। तो मैंने हम लोगों ने यूज करे हुए हैं। राहुल की बाइक में लगे हुए थे पहले, अभी इसने हटाई हुई है। भाई ने अभी सिंगल सीट करा रखी बाइक को, लेकिन उसके बाद उसके बाद लद्दाख कैरियर है। अच्छा। मैंने ऑलरेडी एक होंडा से बाई डिफॉल्ट मिले थे। अच्छा। मैंने उसमें रोप एक्स्ट्रा लगवाई तो भाई कहीं ना कहीं जो ये लुक निकल के रोप का काफी अच्छा लग रहा है बाइक में। पीछे और हाँ बल्कि लगती है, ब्रॉड लगती है। और आपने यहाँ पर जहाँ पर लेग प्रोटेक्शन के लिए लेग गार्ड लगा हुआ है, तो आपने इसमें भी रोप लगवा रखी है। तो अच्छा, इसको लगवाने का क्या मोटिव था आपका? मतलब कुछ इससे बेनिफिट था?
नॉट एज सच बेनिफिट टू गिव अ बल्की लुक। अच्छा, ओके। क्योंकि होंडा हाइनेस का मैं बताऊं, अभी जो आफ्टर मार्केट इसके बहुत ही कम है, मैंने बताया था। तो इसके बताया ना आपने कि side 4 साल पहले बाइक आई है, और बाइक की बात करूं तो कहीं ना कहीं सीधे इनका टक्कर हो रही है रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 से, जो कि एक So, लेजेंडरी बाइक है, yes. ये बात आप भी मानते हो। Competitor बट है। मगर अभी रॉयल एनफील्ड जितना स्पोर्ट्स सेगमेंट में था या इनकी 125 सीसी में था, मगर जो उन्होंने अपग्रेड बिल्कुल किया, जैसे हम बोल सकते हैं स्पोर्ट्स में उनकी आती थी CB 1000 आती थी, CDV 650 आती थी, बट उन्होंने अगर बात करूं क्रूजर लुक में थोड़ा एक बाइक लुक निकाला, फिर इसके बाद एक रेट्रो लुक में निकाला, तो ये जो लुक क्लासिक लुक निकाला, इसमें आप क्या कहना चाहोगे कि उसको क्या डिफरेंट बना रही है क्लासिक से? सो जैसा कि आपने बोला कि इसको उतारा गया है टू हैव अ कंपटीशन फॉर क्लासिक, Okay. दैट्स आई कंप्लीटली एग्री। Okay. एंड कुछ लोग ये बोलते हैं कि ये बाइक पूरा डिट्टो कॉपी है उसका। आई डोंट एग्री फॉर इट, बिकॉज होंडा का एक ऑलरेडी, अगर आपको मालूम एक मिनट है रुकिए, आप क्या कहना चाहेंगे इस मामले में कि कहीं ना कहीं जब कॉपी की बात कर रहे हैं तो ये क्या कॉपी करती है बाइक? भाई मैं कहना चाहूँगा कि ये होंडा हाइनेस कॉपी नहीं करती, लेकिन अभी लेटेस्ट इनकी आई है सेगमेंट की, वो पूरी डिट्टो कॉपी है। अच्छा। उसका साइलेंसर से लेकर उसकी टंकी, उसकी स्प्लिट सीट, हाँ। फिर साइलेंसर का शेप, अच्छा। कलर, हाँ। और जो भी स्टांस, हाँ। पूरा कॉपी मारा गया है, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि लगता होगा कि हाइनेस पूरी टक्कर नहीं दे पाई है। तो सफल जी, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? जो राहुल जी ने बात बोली कि भाई जो और दूसरी बाइक आई है इसकी RS आई है, तो उसमें कहीं ना कहीं कॉपी किया है रॉयल एनफील्ड क्लासिक को, तो आपको लगता है कि ऐसा सच है कि नहीं है? पहले ये क्लियर करिए। तो वो जो बाइक की बात कर रहे हैं वो होंडा CB 350 है। Okay. ये हाइनेस है। Okay. हाँ। हाँ। तो वही बता रहा हूँ। तो उसमें जो है आपको लगता है वो कॉपी है, हाँ। डिजाइन दोनों का सेम है, हाँ। बट आई डोंट से इट्स कॉपी, बिकॉज मैं आपको बताऊं क्या है। जी। होंडा आईनेस का अगर आप देखें, इसमें मडगार्ड है, हाँ। काफी इसके छोटे हैं, हाँ। उसके मडगार्ड बड़े कर दिए गए हैं, ओके। तो वो तभी आपको क्लासिक 350 की तरह लग रही है। ओके। तो बोथ आर क्लासिकल बाइक्स एंड अच्छा, दोनों ही बाइकें 350 सीसी की आपको देखने को मिलती हैं, ठीक है। अगर बात करूं क्लासिक की, बात करूं हाइनेस की, तो परफॉर्मेंस लेवल किसका अच्छा आपको लगा? सिटी में क्लासिक highway पे। का आपको क्या लगता है कि हाइनेस क्या कम्पिटिट कर पाती है क्लासिक को? हाइनेस अगर मैं बात करूं परफॉर्मेंस ऑफ राइडिंग, जी। डेफिनेटली होंडा इज मच बेटर। चाहे अगर आप रिबॉन की बात करें, मैंने रिबॉन भी चलाई Okay. है, माना कि रिबॉन इससे ज्यादा स्मूथ है, बट द हाइनेस मच बेटर इन एवरी। अच्छा, मेरा एक पर्सनल क्वेश्चन आपसे ये भी है कि अगर जब बात करें 350 सीसी की बात चली रही है, तो रॉयल एनफील्ड जो ओन करती है 5 बाइकें, हाँ। ठीक है, 350 सीसी में। वहीं अगर होंडा की बात करें तो 2 बाइकें ओन करती है 350 सीसी में। तो आप अगर कॉम्पिटिटर के मामले में, जैसे कह रहे कॉम्पिटिटर है मार्केट में, तो भाई उनकी पहले से 3 बाइकें हैं मार्केट में, तो उनको कैसे कॉम्पिटिट करेगी? आरी की 5 बाइकें, 5 बाइकें हैं हाँ। जो 350 सीसी की। Same अगर engine, क्रूजर की 5 बात बाइकें। करें, हाँ, सेम इंजन है, J सीरीज का इंजन आपको सारी बाइकों में देखने को मिलेगा। अगर पहली बाइक अगर बात करें क्लासिक 350, बुलेट 350, हाँ। अभी रिसेंटली इनकी Meteor लॉन्च हुई 350, Hunter 350 और चार अभी है। रिसेंटली लॉन्च हुई इनकी गॉन क्लासिक 350। Gone, वो तो तो- काफी सिमिलर है। बात करूं अगर उसकी, तो उसका हैंडल बार थोड़ा चेंज है। प्लेटफॉर्म की बात करें तो क्लासिक से काफी प्लेटफॉर्म चेंज करे, तो होंडा कैसे कॉम्पिटिट करेगी उनकी 5 मोटरसाइकिलों को 350 सीसी के सेगमेंट में? आरी को मैंने बस ये बोलना चाहूंगा कि आरी काफी एक ही इंजन पे काफी बाइकें निकाल रहे हैं, जी। और बस पार्ट्स मेरे ख्याल से यहाँ से वहाँ कर ले रहे हैं। भाई तो कंफर्ट अक्षय की बात कुमार करो, का है- सुनिए बिल्कुल वही हो रहा है। कंफर्ट की देखो बात हाँ। करें कहीं ना कहीं कंफर्ट की, तो मैंने मेट्योर चलाई, सेम आपने मेट्योर चलाई है राहुल जी, तो राहुल जी ने मेट्योर चलाई है, तो आप ये बताइए मेट्योर चलाने के बाद आपको जो एक क्रूजर का जो फील आया, तो कैसा लगा? जो मेटियोर है वो प्रॉपर मुझे लगता है कि थंडरबर्ड जो आती थी उसी का बच्चा है वो, version, हाँ, okay। उसी का बच्चा है वो। और बेसिकली मैंने मीटियोर चलाई है, तो उसमें कंफर्ट भी है और क्रूजिंग स्टाइल तो है ही उसकी, तो प्रॉपर क्रूजर जो होती है वो कंफर्ट ऑलरेडी प्रोवाइड कर देती है। और मैंने सुपर मीटियोर 650 भी चलाई है, दोनों क्रूजर है, और बल्कि मुझे सुपर मीटियोर ज़्यादा अच्छी लगती, पावर भी है और बल्कि भी है। वो 650 सीसी में आप 650 सीसी। But अभी हम लोग बात कर रहे हैं 350 सीसी में। आपको मेट्योर बाइक कैसी लगी? पूरी कंफर्ट है, मतलब अगर कंपेयर करो इससे तो कंफर्ट तो है ही, क्योंकि इसका स्टांस अलग है। लुक है क्लासिक का, अगर हम बात करें क्लासिक के लुक की, तो भाई कहीं ना कहीं ये क्लासिक का लुक दे रही है। अगर मार्केट में बात करें तो भाई देखो अदर ब्रांड्स भी कई इसमें इन्वॉल्व हो चुके हैं, मार्केट में कंपटीशन बढ़ चुका है। तो आप कैसे ये बात बोलना चाहते हो कि भाई उनके पास 2 मोटरसाइकिल, उन्होंने बोला कि भाई देखो आपके पास 5 मोटरसाइकिल है, बट कहीं ना कहीं जो उनकी परफॉर्मेंस लेवल है वो हाई होती जा रही है, आपकी लो होती जा रही है, तो कैसे, क्यों? बात करें अगर परफॉर्मेंस की, तो रॉयल एनफील्ड की जितनी बाइक्स हैं अगर उसको कंपेयर करें होंडा से, तो भारी होती हैं। Okay. तो भारी जो वेट होता है ना, तो उसका इम्पैक्ट हमेशा आपकी परफॉर्मेंस से पड़ेगा। वेट की वजह से आप, मतलब आपकी जो बाइक है हाईवे पे चिपक के चलेगी, भागेगी नहीं। जो presence है, रोड प्रेजेंस अच्छा होगा, चिपक के चलेगी, और आपको भी कंफर्ट लगेगा, आप भगाओगे तो आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी।
इसमें क्या है, लोहा ये भी है लेकिन फिर भी ये थोड़ा वेट कम है। इसी वजह से 10 जैसे 120 पे वो भागेगी टॉप, तो ये 130 पे जाएगी। तो राहुल, मेरा स्पीड आपसे का 10 का question है। डिफरेंस है। आपको ये लेकिन- वेट पॉजिटिव लग रहा है, हाँ, बोलिए, नेगेटिव लग बोलिए रहा है? आपको ये जो वेट है ये आपको पॉजिटिव लगता है, नेगेटिव लगता है? क्योंकि वेट तो हम लोग तो जिम में जाके उठाते हैं ना, बाइक में इतना वेट होने जरूरत आपकी बात बहुत अच्छी है, भाई, वेट की ये बात। जो बात बोली बहुत गला मतलब हाँ हाँ, वो बोलने वाली बात है, आप चुभने इसको वाली defend करना नहीं। चाहेंगे। या डिफेंड मैं ऐसे करना चाहूंगा कि जो वेट होता है बाइक का वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो इंडिया है बेसिकली, और जो हम लोग ये भगाने वाले एरिया नहीं है ना, ये मोटो जीपी का ट्रैक है। हाँ, तो ठीक यहाँ पे हमको अपना कंफर्ट ज्यादा अच्छा लगता है ना कि स्पीड। क्योंकि स्पीड में जो बंदा जाएगा, मैं एक मिनट के लिए पॉज या- करना चाहूंगा। आप दोनों ही राइडर हैं, वेल राइडर हैं, ठीक है। आप इनको हाईवे में भी ले गए और काफी अभी आपने इंट्रोडक्शन में जो बताया मुझे कि एक साथ बाइकें चलाते हैं, दोनों ही बाइकें पहाड़ों में गई हैं, तो परफॉर्मेंस किसका अच्छा था? बस अब मैं ये बताना चाहूंगा पहले ये। तो बात करें अगर पहाड़ों की, तो हम लोग अभी मैं और सफल गए थे, अप्रॉक्स 1500 किलोमीटर की टोटल राइड थी उत्तराखंड के अंदर। बढ़िया ट्रिप थी। और हम लोग ने 250-300 किलोमीटर से पहाड़ों में ही चलाया था। 250-300 किलोमीटर पहाड़ों में बहुत और होता है, ज्यादा, और ज्यादा। और वो भी पहली बार में ही। तो उस पर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई इसका वेट की वजह से। और मेरे 2 सैडल बैग भी लगे थे, अप्रॉक्स 60 लीटर्स टोटल, 30-30 ईच, 30-30 60 60 200 की बाइक, 260 मेरा वजन 70 होगा ज्यादा, ठीक है। तो भाई 300-350 का वेट हो गया। उस पे भी मैंने सीसी की मोटरसाइकिल उतना ही वेट हो गया। और मैं ये भी नहीं था कि सफल भाई 10 किलोमीटर आगे है, बराबर चल रहे थे। कभी कभी मैं आगे हो जा रहा था, कभी सफल आगे हो जा रहा था। देखो भाई चल रहे हो, वो तो हो जाता तो अब यहाँ तो ये क्लियर हो गया कि भागने में भी भागती है, भागती ना होती तो ये हमेशा पीछे रहती। एक मैं और पॉइंट ऐड करना चाहूंगा साथ में, क्योंकि माउंटेन्स की बात हो रही तो एर्गोनॉमिक्स में बात करते हैं। इसकी जो सीटिंग कैपेसिटी है ना, वो अगर अभी सफल खुद बताएगा, तो वो मुझे इतना कंफर्ट दे रही थी कि मैंने सच में अपनी राइड में भी सफल को बीच बीच में कमर पकड़ते हुए देखा। तो भाई ये एक मेजर चीज है। अगर आप लॉन्ग राइड पे जा रहे हो कि भाई देखो 350 सीसी की मोटरसाइकिल सिटी राइड के लिए नहीं होती है, ठीक है। आपको उनके लिए या तो स्कूटी कैरी करनी पड़ती है या फिर कोई 125 सीसी की बाइक कैरी करनी पड़ती है। बट कहीं ना कहीं जब 350 सीसी की मोटरसाइकिल है, आप लॉन्ग टूर पे लेके जा रहे हो, हाईवे पे ले जा रहे हो या फिर कहीं घूमने जा रहे हो, तो आपको जो एक परफॉर्मेंस मिलनी चाहिए। तो जैसे अभी बताया आपको राहुल ने कि उनकी बाइक में क्या परफॉर्मेंस मिली, तो वहीं बात करते हैं एक बार सफल से कि कमर दर्द था कि मूव की जरूरत पड़ी थी कि नहीं पड़ी थी? सो ऐसा कुछ नहीं था, ये लोग ज़्यादा बड़ा चढ़ा के बता रहे हैं। ये है, आई एग्री, इस बाइक में थोड़ा कह सकते हैं इसकी जो अर्गोनॉमिक्स है, होंडा हाइनेस की बात कर रहा हूँ मैं जी। इट इज़ नॉट मच कंफर्टेबल। इसकी सीट थोड़ी लेस चौड़ी है, क्लासिक 350 की ज़्यादा चौड़ी है। तो डेफिनेटली अगर आपकी सीट ज़्यादा चौड़ी है, आपको ज़्यादा एरिया मिलेगा बैठने के लिए, ओके। तो कंफर्टेबल होगी। सो दैट आई एग्री, दैट पॉइंट टेकन। बट ये अगर बात हो रही सीट की, दिस कैन बी ऑल्सो सॉर्टेड आफ्टर मार्केट। ओके। मार्केट में काफ़ी सीट के ऑप्शन अच्छा, अवेलेबल है। मैं सफल एक चीज बीच में बोलना चाहूंगा आपसे। अच्छा, मुझे एक चीज बताइए, क्लासिक की बात करूं तो क्लासिक ने बहुत सारे मॉडिफिकेशन करे अपनी बाइकों में, ठीक है। अगर ये 4 साल पुरानी बाइक है, ठीक है, 2021 का मॉडल हुआ, एंड का बात करूं, फिर मेरे ख्याल से जब ये बंद हुआ था ये मॉडल आना, तो रिबॉन लॉन्च हो चुकी थी, ठीक है। रिबॉन में भी अब एक अपग्रेड आ चुका है, रिबॉन का फुल जेट ब्लैक जिसे बोल सकते हैं, ठीक है, आई गेस। तो उसमें भी काफी मॉडिफिकेशन कर दिया गया, रिबॉन से भी उसको बेटर बना दिया गया। 3 जनरेशन पुरानी बाइक हो गई, तीसरी जनरेशन ही पहले है। आपकी फर्स्ट जनरेशन बाइक है, अभी इसमें मेरे ख्याल होंडा ने कोई अपडेशन नहीं किया है। तो उसके कॉम्पिटिटर में आप मतलब कॉम्पिटिशन में ये जो बाइक आपकी खड़ी है, तो आप क्या चाहते हो कि होंडा से ये कहना कि भाई अपनी चीज़ों में कुछ चीज़ें अपग्रेड करे, जो कि आप जैसे रिफाइंड बाइकर्स होते हैं तो उनको आगे चल के ये प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े? तो पहले तो मैं बोलूँगा इसका इंजन परफेक्ट है। Okay. और मैं डायरेक्टली आता हूँ, मैं पॉइंट आंसर दूंगा जो आप कह रहे हैं क्या इंप्रूव होना चाहिए। ठीक है। पहली बात, इसका जो है हेडलाइट, ठीक है। हेडलाइट शुड बी इम्प्रूव्ड। हेडलाइट इसकी बहुत कम, बहुत लो पावर्ड। आई थिंक ये आजकल सभी बाइक में है जो आजकल ना क्लासिक में मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा। अभी मैं लास्ट मैंने जो भी अपना वीडियो बनाया था क्लासिक पे बनाया था, रिव्यू का वीडियो था, जिन भाइयों ने वो नहीं देखा वो जाके देख सकते हैं। कहीं ना कहीं रिबॉन जो अपडेटेड करी गई क्लासिक 350 में, उसमें थोड़ा सा लाइट का इशू था, बट वो हाइलोजन रिबॉन हाइलोजन हेडलैम्प में देखने को मिलती थी। बट अब जो एलईडी वाली बात कर रहा हूँ। हाँ, एलईडी वाली एलईडी की जो बात करें उसकी परफॉर्मेंस की बात करो, तो जो मैंने रात में उसमें काफ़ी देर उसको चलाया, जो विजिबिलिटी की बात करूँ तो काफ़ी अच्छी हो गई है। बट
मगर वो अभी नया 2025 का मॉडल है, सेकंड टॉप मॉडल है। बट अगर बात करूं हाइनस की तो ये 4 साल, ये भी पुरानी बाइक है, 4 साल है, इसमें बट कुछ यार update ये भी नहीं देखो थोड़ा सा मॉडिफिकेशन का काम इसमें भी लगता है कि भाई हम लोग को लगता है कि भाई कंपनी नहीं करती है, तो कहीं ना कहीं कंपनी के मन में ये चीज़ चल भी रही होगी। तो पहला जिसे सफल ने बताया तो कहीं ना कहीं कि इसमें एक लाइट का इशू है, और सफल इसमें क्या क्या हम लोग को नेगेटिव पॉइंट्स है जो आप होंडा को कहना चाहोगे कि ये अपडेशन को करना चाहिए? तो होंडा में ये है कि अच्छा। होंडा अपने खुद के पर्सनल खुद ही जो फॉग लैंप्स है वो दे रहा है। अच्छा ओके। तो इसमें आप इसमें खुद ही इंस्टॉल करा सकते हैं। अच्छा ओके। तो उसकी वारंटी तो में ये अवॉइड नहीं करेगा। हाँ, अगर तो सर्च ये तो कराते अच्छी चीज़ है कि होंडा अपने मतलब कंपनी, होंडा वेल नोन कंपनी है। अगर क्वालिटी की बात करो तो कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करती है, ठीक है। जापानीज टेक्नोलॉजी की कंपनी है, तो भाई हर दिन कुछ ना कुछ अपडेट करती है। इन फ्यूचर आपको इसमें भी अपडेशन देखने को मिल जाएंगे। बैक टू द पॉइंट बात करते हैं इसकी लाइट की, हम लोग कर रहे थे। तो लाइट का कोई इशू नहीं है कि लाइट अपडेट करनी चाहिए, लाइट हेडलाइट अपडेट करनी चाहिए। सॉरी हेडलाइट इसकी अपडेट करनी चाहिए। ओके ठीक है। सेकंड में आऊंगा सीड इसकी। ओके आई नो इसका जो एक और भाई अभी आया है 2 साल पहले, वो है CB350, हाँ, जो ओके। कि राहुल बोल रहे थे थोड़ा कॉपी है, कॉपी हाँ। नहीं, मैं दोबारा बोलूंगा। ठीक है। उसकी सीट बहुत प्यारी है। अच्छा ओके। अगर आप बोलते हो कि सुपर मीटियोर है, क्रूजर है, कंफर्टेबल है काफ़ी, तो वैसी उसी कैटेगरी में होंडा ओके। के लिए भी वो क्लासिक CB350 मीटियोर है। बट कहीं ना कहीं अपडेशन की हम लोग बात कर रहे हैं, अपग्रेड करने की। जैसे आपने बोला कि इसकी थोड़ी सी और निखरनी चाहिए, तो कहीं ना कहीं पहले आपके देख सकते हैं ये अपने पास 2021 का मॉडल खड़ा हुआ है। जब रिबॉन लॉन्च हुई थी उसके पहले का मॉडल है, तब आपको देखिए इसमें सलूट कैप भी देखने को मिलेगी। ये तो इसका सिग्नेचर है ये। हाँ I love नहीं, that। बट अब ये सलूट कैप हटा दी गई है। जो बाइकें आ रही रॉयल एनफील्ड की सेकंड टॉप मॉडल की, जैसे बात कर लेते हैं, गन मेटल ग्रे कलर है ये। जो अब जो नया गन मेटल ग्रे कलर आ रहा है वो 3 कलर में अवेलेबल आपको हो गया है। इसमें नया एक कलर एड ऑन, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, ब्लैक कलर है, ग्रे कलर है, उसमें एक रोज गोल्ड कलर एड ऑन कर दिया गया है। उसके जो फीचर्स है रोज गोल्ड के, कहीं ना कहीं आप उसमें, जैसे आप देख सकते हो, राहुल जी ने अपने स्पोक व्हील में यहाँ पर कुछ ग्राफिक्स बनवा रखे हैं, तो उसके स्पोक व्हील में उन्होंने रोज गोल्ड कलर के कुछ ना कुछ स्ट्राइप्स दे रखे हैं, जो कि उस बाइक का काफी ज्यादा लुक इनहेंस कर रहे हैं। हाँ, काफी कलर्स अच्छे ठीक है। आ रहे हैं। फिर इसके बाद अगर हेडलैम्प की हम लोग बात कर रहे थे, इसके हेडलैम्प आप देख सकते हो कहीं ना कहीं आपको हैलोजन देखने को मिल जाएंगे। बट कहीं ना कहीं कंपनी ने 3 बाइकें अपनी लॉन्च करने के बाद अपने अंदर अपडेशन की है। वही बस मैं जानना चाह रहा था आपसे कि आप, जैसे कि ये बाइक 4 साल पुरानी है, ठीक है, आपने इसको बहुत अच्छी तरीके से टेस्ट किया, आई थिंक 25 से 30 किलोमीटर चलाई भी आपने बाइक, परफॉर्मेंस भी इसकी बहुत अच्छी लगी। तो ये तो हम कह नहीं सकते कि बाइक कहीं ना कहीं कमज़ोर है इस बाइक से। बट जो एक होता नहीं, कंपनी को सजेशन जाए, पहुंचे कि भाई इस बाइक में जो राइडर्स है, देखो मेन जो कंपनी के बंदे बाइकें नहीं चलाते हैं, कहीं ना कहीं राइडर्स चलाते हैं। हम राइडर्स होते हैं जो बाइकों को कहीं दूर ले जाते हैं, चेक करते हैं क्या प्रॉब्लम है क्या प्रॉब्लम नहीं है। तो वहीं ना वहीं आपने जैसे एक बताया, पहला हेडलाइट, दूसरा आपने बताया कि इसके सीट, तीसरा पॉइंट आप क्या बताना चाहोगे इसमें? आपको रियर ब्रेक्स, रियर ब्रेक्स, दे कैन बी इम्प्रूव्ड। आई थिंक वर्ल्ड की बेस्ट कंपनी है निसीन कंपनी, जिसके ब्लैक कैलिपर यूज करती है। बट उसमें क्या अपडेशन आप कराना चाहेंगे ये बताइए। मतलब बेस्ट है आपके, मतलब जो बाइबरी कंपनी के ब्रेक कैलिपर हम लोग ये रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 में यूज होते हैं, बट निसीन कंपनी के ब्रेक कैलिपर तो यार सब लोग जानते हैं बहुत ही बेस्ट होते हैं। हाँ, तो ये चीजें भी बाय ब्रेम्बो भी बहुत बढ़िया है। आई एग्री। इसका मैं बताऊंगा, जैसे फ्रंट ब्रेक, इसका फ्रंट ब्रेक तो बहुत स्ट्रॉन्ग है। फ्रंट ब्रेक निसन का है, हाँ। पीछे भी निसन का है। बट जो पीछे का मैं बोलूंगा ब्रेक, जो उसकी बाइट है इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। मैंने राहुल की बाइक चलाई है, उसके ब्रेक रियर की ज्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग है। अब मैं बोलूंगा जो गैप होता है ना, मतलब इतना अगर उसकी बाइक में इतना दबता है ब्रेक पेडल, तो इस बाइक में इतना दबता है। ओके। तो फिर इतने में दबने के बाद वो ABS किक इन होने लग जाता है। ओके। तो उसके मतलब आपकी बाइक में ट्रैक्शन मोड भी देखने को मिलता है। यस, ट्रैक्शन ठीक है, मोड भी है। ये चीज आपको मैं बताना चाहूंगा, ट्रैक्शन मोड से आपको क्या बेनिफिट मिला, आप ये पहले बताइए मुझे। सो ट्रैक्शन, बहुत लोग ट्रैक्शन इज वन ऑफ द लाइफ सेविंग फीचर जो मैंने पहले देखा तो है। ये बताइए ट्रैक्शन फोर्स किस काम आता है हमारे? ट्रैक्शन कंट्रोल में आपको अगर बताऊं, अभी अगर आप बाइक नॉर्मल चल रही है हाईवे पे, तो दोनों की आगे वाला जो पीछे वाला टायर है, दोनों की सेम स्पीड होगी, मतलब दोनों इक्वल स्पीड पर रोटेट करेगा। ओके। लेकिन कभी कभार ऐसे होता है, अगर हमारी चांस कोई आपकी स्लिपरी सरफेस आ जाती है, हाँ। और हमारे पास जो एक्सीलरेटर होता है ना, पीछे टायर पे होता है, आगे टायर नहीं होता। हाँ। तो फिर ऐसे ही होता है कि पीछे जब स्लिपरी सरफेस जाती है तो पीछे टायर को फ्रिक्शन नहीं मिलता है। ओके। तो ज्यादा रोटेट करने लग जाता है, इससे स्पीड मतलब उसकी ज्यादा हो मैक्सिमाइज जाती है। करता है। हाँ, तो वही उसको बैलेंस करने के लिए ऐसे अनइवन सरफेस में, जो मतलब कि आगे और पीछे टायर, जब आगे टायर ज्यादा रोटेट कर रहा हूँ, व्हेन द सरफेस वेरी स्मूथ और ग्रीजी, तो इसको प्रिवेंट करने के लिए ट्रैक्शन कंट्रोल आता है, जैसे नाम से पता लगा, ट्रैक्शन का कंट्रोल करना। बिल्कुल सही बात आपने बोली। वहीं राहुल, अगर आप बात करें, जैसे अभी बोला सफल ने कि कहीं ना कहीं उनको प्रॉब्लम फेस करनी, मतलब ये अच्छी चीज़ है ट्रैक्शन मोड में। आपको क्लासिक में ट्रैक्शन मोड देखने को नहीं मिलता, फिर भी ब्रेकिंग को आप क्या कहना चाहोगे? मैं ब्रेकिंग को ये कहना चाहूँगा कि इसकी ब्रेकिंग लाजवाब है। ओके। और इनफैक्ट इसका जो फ्रंट ब्रेक है वो पीछे वाले से
30% ज़्यादा अच्छा है, स्ट्रॉन्ग है। तो और बात रहे ट्रैक्शन की, तो मुझे ऐसा कोई भी इम्पैक्ट, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई ट्रैक्शन की, अगर आप कंट्रोल अभी की। बात करें, जैसे आपने बोला था कि आप अभी पहाड़ों में गए थे। हाँ हाँ, ठीक मैं है? इंसिडेंट बताना चाहूँगा हाँ, वहाँ का। sure। मैं और सफल कौसानी की तरफ हेड ऑन कर रहे थे, और वहाँ पे एक थोड़ा मतलब वैसा एरिया आ गया था जहाँ पे कोई भी फेंसिंग नहीं थी और बहुत ही नैरो लेन था, जो कि बहुत चैलेंजिंग वाला भी था। और मैं इसके जस्ट आगे था, जी। और वहाँ पे बहुत सारे कंकड़ भी आ रहे थे रास्ते में, बालू पता नहीं कहाँ कहाँ से आ रही थी, और इनफैक्ट वहाँ लेपर्ड भी घूमते रहते हैं। हाँ, तो मिला थे? नहीं मिले थे। शेर से लेपर्ड मिला? नहीं। तो फिर मेरी जो रियर टायर जी। है वो अचानक से मतलब थोड़ा स्किड हो गया, हाँ। लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं हुई Okay। तुरंत। और अब बात मैं ये कहूँ कंट्रोल की भी, हाँ। यहाँ पे बात आती है जो इसका वेट है, हाँ। तो वो बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। जो फिजिक्स है हाँ। वो इतनी अच्छी है कि विदाउट ट्रैक्शन कंट्रोल भी जब स्लिप हुई ऑटोमेटिकली सीधी हो गई। अच्छा, ओके। तो आप यहाँ ये देख सकते हो कि इसके वेट से क्या क्या बेनिफिट है, जो कि लेटेस्ट फीचर्स को इट्स मात दे ट्रू, रहे हैं। इट्स ट्रू, या आई एग्री, क्योंकि वेट अगर पड़ेगा तो गाड़ी और ज्यादा चिपक के चलेगी। आई एग्री। तो भाई ये चीज़ तो अच्छी पता चली क्लासिक के बारे में, जिन लोगों को ये बात नहीं पता है। और सबसे एक ज़रूरी चीज़, अगर अभी राहुल जी के पास हम लोग हैं, तो राहुल जी ने अपनी बाइक में बहुत सारे मॉडिफिकेशन करा रखे हैं। आइए चलते हैं वन ऑन वन, उनसे पूछते हैं क्या क्या वो मॉडिफिकेशन है। हर्ष, थोड़ा सा आगे आ जाओ, मॉडिफिकेशन के बारे में बताओ, या फिर जिन भाइयों के पास क्लासिक 350 है 2021 वाला मॉडल, उसमें क्या क्या मॉडिफिकेशन करता है। तो भाई जरूर बताओ कि स्टार्टिंग से मतलब फ्रंट से आप क्या क्या इसमें मॉडिफिकेशन करा चुके हो। तो भाई पहले बिल्कुल स्टॉक और गाड़ी थी, कॉस्ट भी बता दीजिए, क्या कॉस्ट आई आपको? बहुत रीजनेबल कॉस्ट। अच्छा, अब बात करें इसकी, तो सबसे पहले मैंने इसका एग्जॉस्ट चेंज कराया था, ओके। और एग्जॉस्ट चेंज कराते ही मुझे थोड़ा सा वाइब्रेशन कम हुआ गाड़ी में बाइक दिखने में? लगा। हाँ, अच्छा, ओके। क्योंकि थोड़ी इसकी जितनी भी वाइब्रेशन थे, वो एग्जॉस्ट इतना तेज इसका है, हाँ। तो थोड़ी वाइब्रेशन भी कम हुई और स्मूथनेस भी दिखी। अच्छा, तो मैंने सिलमैन कोबरा वाला एग्जॉस्ट लगवाया हुआ है, ये अप्रॉक्स 2500 का पड़ता है। बाकी बताएं भाई, ठीक है। आपकी बाइक जिस कलर की है उसमें वो सूट भी कर रहा है, काफी हाँ। अच्छा लग रहा है ये देखने में। हाँ, ब्लैक ठीक कलर है, में। तो अब बात करें तो सबसे पहले मैं कॉस्ट क्या आई थी राहुल भाई, ये तो बताइए। 2500 2500 का आप एग्जॉस्ट चेंज करा सकते हो। अच्छा ये बताइए, कहीं ना कहीं आपके इंजन में से कोई प्रॉब्लम आई? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। अच्छा, इंजन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। दूसरा आप मॉडिफिकेशन बताइए, आपने क्या कराया इसमें? फिर मैं जब मतलब राइडिंग एक्सपीरियंस भी बढ़ता गया, और हम लोग ने सोचा कि दूर दूर जाते हैं हाईवेज में, तो सबसे पहले मैंने विंडशील्ड इसमें लगवाई। ठीक है। विंडशील्ड से क्या होता है, विंड ब्लास्ट कम होता है, और विंड ब्लास्ट कम हो ना हो, लेकिन स्टाइल ज़्यादा अच्छी लगती है। स्टाइल भी अच्छी लगती है। कहीं ना कहीं इसका एक बेनिफिट मैंने और भाई ऑब्जर्व किया अपने अंदर, कहीं ना कहीं जब आप रोड पे बाइक चला रहे हो, आपके आगे कोई राइडर चल रहा है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गिट्टियां कंकड़ उड़ के आते हैं, सब तो चिपकती है। वो चीज़ें कहीं ना कहीं सेफ होती है। तो Block ये एक होती है। सेफ्टी के पर्पज से भी देखो, भोकाल तो यार देखो क्लासिक लेके चल रहे तो भोकाल तो एक अपना अपना होता ही है, और यूपी वाले हैं तो भोकाल की कमी नहीं है। बट लुक की बात साथ साथ ये सेफ्टी भी प्रोवाइड करता है। तो अगर आप लोग कहीं लॉन्ग टूर पे जाने की सोच रहे हो, तो ये आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ हो सकती है। फिर तीसरी चीज़ बताइए, आपने क्या इसमें मॉडिफिकेशन कराया? आप एक बात प्राइस इसकी भूल गए, तो मैं प्राइस बताना चाहूँगा कि अप्रॉक्स 900 का पूरा पड़ा था। इसके क्लैम्प्स और इसकी विंडशील्ड की स्क्रीन तो पूरी इतनी ही पड़ी थी। बात करें इसके, तो फिर उसके बाद मैंने एक और चीज़ लगवाई, नकल गार्ड। ओके। नकल गार्ड जैसे आपने डिस्क्राइब करा कि बहुत सारी चीज़ों में हेल्प करता है, हाँ। तो सही में करता है। वो लीवर बचाता है, आपका हाथ ऐसे लगा है। मेरा एक बार हुआ भी था कि कोई अचानक से आ गया था, तो डायरेक्ट इस पे लड़के निकल गया। ना Okay। ये टूटा, ना मेरे हाथ में लगी, कुछ नहीं हुआ, बैलेंस भी नहीं तो बिगड़ा। ये जो राइडर्स हैं, जो हम लोग के साथ आज ये राइडर्स खड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं दूसरी गाड़ी ओन करते हैं, बट कहीं ना कहीं जो आज ये अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, भाई आप लोग ये बहुत काम आने वाला है। तो जो लोग मेरे चैनल में नए हो, तो भाई ज़रूर इस वीडियो को ज़रूर देखिए, क्योंकि भाई देखो इतने कोर पॉइंट्स कोई नहीं बताता है। सब लोग राइडिंग में आना चाहते हैं, बट जो स्किल्स हैं वो यही बता सकते हैं कि ये चीज़ें कितनी बेनिफिट आपको दे सकती हैं। तो भाई 3 ये मॉडिफिकेशन हो गया, चौथा मॉडिफिकेशन आपने क्या करा अपनी बाइक में? नकल गार्ड का प्राइस था अप्रॉक्स 700। ओके। ठीक है, और फिर उसके बाद मॉडिफिकेशन की बात करें तो एक, हाँ, मुझे इसकी लाइट थोड़ी हाईवेज में कम लगती थी, और थोड़ा लुक इनहेंस करने के लिए भी। और इसमें मोड्स भी आते हैं ब्लिंकिंग वाले, सब लोग जानते होंगे। हाँ, जीजे की 75 वॉट्स लाइट है। हाँ। तो वन ऑफ इसमें द बेस्ट बाइक है। अगर आपके हाँ। पास पैसे की थोड़े सा, देखो अगर टॉप में जाओ तो मैकडॉग की लाइटें आपको देखने को मिल जाएंगी, बट अगर थोड़ा सा प्राइसिंग आपका इशू है, कि भाई देखो हर कोई यार देखो बिल्कुल पैसे वाला नहीं होता है कि बिल्कुल पैसा लेके था। बट जो राहुल भाई मॉडिफिकेशन की बात कर रहे हैं, वो एक मतलब लो बजट भी इंसान अगर चालू करना चाहे तो वो भी करा सकता है अपनी बाइकों में, स्पेशली क्लासिक वालों को। इसलिए कि भाई जो क्लासिक लवर हैं, उनमें मॉडिफिकेशन के लिए कई बार मेरे पास कमेंट्स भी आते हैं कि भाई अपनी बाइकों में क्या करें। तो ये जो चीज़ें हैं, कोर्स पॉइंट और राहुल जी बता रहे हैं, तो प्लीज़ यार कहीं इस चीज़ को नोट डाउन कर लो। और अगर स्पेशली कानपुर वालों को कहाँ से मॉडिफिकेशन करी, तो राहुल भाई एंड में आपको वो भी बताएंगे कहाँ से आप ये मॉडिफिकेशन करा सकते हो। और फिर अगर रियर की प्राइस क्या था इन प्राइस, लाइटों का? लाइट का प्राइस था अप्रॉक्स 7500। ओके। या
फिर और आपने क्या मॉडिफिकेशन करा? फिर उसके बाद मैंने बाकी मॉडिफिकेशन की बात करें तो कुछ नहीं कराया है, थोड़ा सा ग्राफिक्स लगा रखे हैं हाँ, टैंक तो में। हार्ड से मैं कहना चाहूंगा ग्राफिक्स दिखाइए, क्लासिक जिनके पास ये बाइक हो। मैं मुझे तो पहले ये लगा कि कहीं ना कहीं राहुल भाई ने किसी कंपनी से करा रखा है ये चीज़, बट कंपनी ने ये चीज़ प्रोवाइड नहीं की थी। जो ग्रे कलर आता था वो बिल्कुल बिल्कुल सिंपल था, बट कहीं ना कहीं ये स्ट्राइप आप देख सकते हो बहुत ही प्यारी इस बाइक में लग रही हैं। तो राहुल जी ने इस बाइक में 4 मॉडिफिकेशन बताए। वहीं चलते हैं सफल जी के पास। सफल जी ने अपनी बाइकों में सिर्फ 2-3 मॉडिफिकेशन बताए, बट अभी कहीं ना कहीं आप एक चीज़ नोटिस किया होगा आपने कि अगर जो बाइक है अपनी क्लासिक, इसमें आप देख सकते हो लाइट कभी काफ़ी हैवी लगी है, बट अगर हम बात करें उसमें क्या नाम होता है होंडा हाइनेस की, तो उसमें भाई को लाइट की ज़रूरत नहीं पड़ी, बट सिंगल लाइट। तो कहीं ना कहीं आप बताइए, आपको लगता है कि हाईवे में आप गए हो तो आपको कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़े इससे? हेडलाइट, हाँ, डेफिनेटली उसकी हेडलाइट नाइट में कमज़ोर है। अच्छा, आई एग्री। हाँ। अगर आप पे डेंस एरिया है तो उसकी हेडलाइट कमज़ोर है। मगर अगर हाईवे में हम लोग जैसे जाना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं हम लोग को लाइट की ज़रूरत पड़ती है, और वो तो बहुत बेसिक सी चीज़ है। हाईवे में जब चले तो थ्रो बैक हम लोग को लंबा देना पड़ता है जिससे विजिबिलिटी हम लोग की अच्छी हो जाए। तो ये चीज़ हम लोग आफ्टर मार्केट मॉडिफाइड करा सकते हैं। 7500 की ये लाइट ऐड ऑन करा सकते हो। तो ये बाइक आपकी बाइक में भी लग सकती है। Yes, yes. हाँ, Globally है तो तो ये तो Honda भी देता हाँ, है US इसमें तो बता रहे ग्लोबली है। अगर होंडा की बाइक मतलब जो सेम वॉट की जो लाइटें आती है वो कितना क्या प्राइस रेट में जाएंगी भाई? सेम प्राइस है। ये जैसे एजेजी की है तो ये इसको अप्रोक्स 75 मिनट पड़ी थी, तो वैसे ही आई थिंक ये कितने वॉट की है? 70 वॉट की ना? 75 वॉट की है। तो होंडा अपना दे रहा है वो अप्रोक्सीमेटली आई थिंक 40 या 50 वॉट की दे रहा है। सेम प्राइस है। Okay. लेकिन वो होंडा की जेन्युइन वाली है। बट एसजेजी वो ब्रांड है, आप लोगों को मैं सबसे पहले क्लियर करना चाहूँगा। अगर लाइटिंग के मामले में बात करूँ तो भाई देखो बहुत छोटा नाम है एसजेजे, बट अगर इन्होंने अपनी मार्केट वैल्यू बनाई है तो कम प्राइसों में बहुत अच्छी चीज़ें प्रोवाइड करी हैं आप लोगों को। तो जिन भाइयों को अगर ये लाइट लगवानी है तो आप चलते हैं राहुल जी के पास, पूछते हैं ये मॉडिफिकेशन भाई आपने कहाँ से कराया था? तो अब बात रही इसकी, तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा विंडशील्ड और ये जो इसके नकल गार्ड है। हाँ, तो मैं कानपुर में रहता हूँ और यहाँ पे एक कस्टमाइजेशन एरिया है जो सब लोग जानते होंगे, बजरिया। ओके भाई, कौन नहीं जानता बजरिया को? हाँ। बजरिया नोन है। जब दबंग पिक्चर सलमान खान ने यहाँ बना लिया आके, तो भाई कहीं ना कहीं तो बजरिया को कौन नहीं जानता है। तो बजरिया में एक शादाब भाई है, ओके, तो उनकी एक शॉप है। तो उन्हीं ने मतलब ये सारा मतलब जो भी कस्टमाइजेशन का था मैंने सारा वहीं से करा। अच्छा। ये इसमें आप देख सकते हो रोप भी मैंने लगवाई है, तो ये लुक को भी इनहेंस कर रही है, बस लुक ही को इनहेंस कर रही है और कुछ नहीं। नहीं, लुक को एनहांस करी। हाँ। कहीं ना कहीं जब आप कभी राइड पे जा रहे हो, कहीं हाँ। दूर जा रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपको एक रोप की जरूरत पड़ी, तो कहीं ना कहीं ये आपकी काम हाँ, जरूर आ रास्ता जाएगी। निकाल के चढ़ने के काम आएगी। तो बिल्कुल सही बात है। बट ये मॉडिफिकेशन रही बाइक की, ये बाइकें रही सफल भाई की। और बात करें अगर इसकी होंडा की या फिर बात करें क्लासिक की, दोनों ही बाइकें बहुत अच्छी हैं। इसमें कोई कंपटीशन नहीं कि दोनों बाइकें, हाँ 19-20 चीज़ें दोनों ही बाइकों में चलती हैं। बस एक बहुत ज़रूरी चीज़ मुझे अभी दिख गई, वो चीज़ मैं राहुल भाई से ही पूछता हूँ और सफल से पूछता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो चीज़। बात करते हैं इसके, देखो टायर्स की प्लस स्पोक व्हील की। आप कहीं ना कहीं देख सकते हो सामने अपने पास होंडा हाइनेस खड़ी आपको एलॉय व्हील में देखने को मिलेगी। वहीं बात करें इसकी स्पोक व्हील की, तो कहीं ना कहीं देखो स्पोक व्हील जो होते हैं आपकी रोड में चलने को बहुत अच्छा प्रेजेंस देते हैं, बट स्पोक व्हील में एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है, जब आप इसको पहाड़ों में ले जाते हैं तो कहीं ना कहीं जब ये पहाड़ों में चलती है, कहीं ना फ्लैक्चुएट होती है, तो रिम टूटने के चांसेस बिल्कुल नहीं होते। वही स्पोक व्हील में ये चीज़ मैंने सुनी भी है, कई राइडर्स ऐसे हैं। तो भाई ये चीज़ फेस करनी पड़ती है। डेफिनेटली ये जो स्पोक व्हील्स का काफ़ी एडवांटेज रहता है। लाइक अगर आप ऑफ रोडिंग वगैरह करते हैं तो काफ़ी एडवांटेज मिलता है, लेकिन ये इसमें अगर गाड़ी पंचर हो गई तो उसमें थोड़ा इशू लगता है। तो मैं भी बोलूँगा ये जो अलॉय व्हील्स हैं वो थोड़े बेंड हो जाते हैं, क्योंकि वो अगर कहीं पंचर हो गई, सॉलिड पार्ट होता है। हाँ दीज आर मोर ट्रस्टवर्दी, बट लेकिन पंक्चर में खराब हो जाते हैं। बट एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा भाई, जो अब रॉयल इनफील्ड की और भी बाइकें इन फ्यूचर में आ रही हैं, अभी मैंने लास्ट गॉन क्लासिक चलाई, तो गॉन क्लासिक में आपको बताऊँ ट्यूबलेस टायर आपको स्पोक व्हील के साथ देखने को मिलेगा। वो देखा ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। कहीं ना कहीं कंपनी अपडेट करी। इन फ्यूचर आपको अभी देखने को मिल सकता है कि आप होंडा हाइनेस में भी स्पोक व्हील भी आगे इन फ्यूचर देख सकते हो, कुछ बाइकें लॉन्च करके। भाई देखो कंपनी हमेशा कुछ ना कुछ नया अपडेट करती है। तो ये चीज़ थी। अच्छा, फ्रंट टायर आपका कितना है बाइक का? 110 सेक्शन। और आपका कितना है? 90-90-19। अच्छा, 90-90-19, मतलब 90 सेक्शन का टायर आपको। वहीं अगर बैक टायर की बात करें तो कितना टायर होगा आपका? 110-80-18 ऐसे कुछ है। भाई यहीं से देखो कंपटीशन आपको देखने को मिल जाएगा कहीं ना कहीं। भाई जो बाइक में आपको जो टायर आपको उसमें फ्रंट में देखने को मिल रहा है वो उतना बैक में देखने को मिल रहा। भाई भूल गया लग रहा है टायर का साइज क्या है, तो चेक करने गया ऐसा पक्का ये है ना? पक्का है ना? तो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन था, कहीं ना कहीं एक पार्ट था कंफ्यूजन का ये चीज का। 90-90-19 फ्रंट का और 110-90-19 पीछे का। भाई कहीं ना कहीं टायर के मामले में थोड़ा कमजोर निकला अपना, बट कोई नहीं,
ये चीज़ भी एक ज़रूरी चीज़ है कि भाई देखो टायर, ये भाई को मालूम थे 100 सेक्शन का टायर आपको देखने को मिलेगा, बट कहीं ना कहीं बाइक की बात करूँ दोनों ही बाइकें बहुत अच्छी हैं। वहीं चलते हैं सफल भाई के पास। सफल भाई पूछते हैं आपको, जैसे अभी सफल भाई ने बताया आगे का टायर आपको MRF का, मुझे साइड से दिख रहा है MRF का टायर है, वहीं आप इधर बाइक देखेंगे सीएट के टायर है। टायर में कोई कंप्रोमाइज़ करने, सीएट के टायर भी परफॉर्मेंस अच्छी है। 19-20 का फर्क देखो हर कंपनी में होता है, तो उसमें मैं बिल्कुल भी नहीं कहना चाहूँगा। मगर दोनों MRF की बात करूँ, सीएट की बात करें, परफॉर्मेंस दोनों ही बाइक का बहुत अच्छा है। तो वहीं आपने जैसे बताया सफल भाई कि जो इसका फ्रंट का टायर है वो आपको 110 सेक्शन का देखने को मिलता है, वहीं बैक टायर कितने का देखने को मिलेगा? 130 सेक्शन 17 इंचेस। तो आप समझ सकते हो यार कि अपने आप में जो एक प्रेजेंस है ग्रिपिंग रोड में आपको मिलने वाली है वो काफ़ी अच्छी होने वाली है। बट अब अगर बात करें क्लासिक की, ये पुराना मॉडल है बट 4 साल पहले कंपनी ये इतना कर चुकी है, तो भाई अभी इसको जो अपडेट फीचर आएगा तो कहीं ना कहीं हम लोग बहुत बेसब्री से इंतजार है हाइनस का, हम लोग काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिले। वहीं अगर जो नई मॉडल्स आ रहे हैं रिबॉन के या बात करूँ क्लासिक के, तो आपको 100 सेक्शन का टायर फ्रंट में देखने को मिलेगा। वहीं अगर बैक टायर की बात करूँ तो 120 सेक्शन का बैक टायर हो चुका है बाइक का, तो कहीं ना कहीं इससे थोड़ा सा ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं हाँ तो फ़र्क है। तो प्रेजेंस की बात करूँ, जैसे कि जो प्रेजेंस इनकी रही तो काफ़ी कंफर्टेबल रही। तो फाइनली ये दोनों ब्रीफिंग थी दोनों बाइकों की। आई होप आपको अच्छी लगी हो। दोनों भाई को से आपको मिलवाया, एक अपने राहुल भाई, एक सफल भाई, दोनों के यूट्यूब चैनल हैं। डिस्क्रिप्शन में आप दोनों को वहाँ का लिंक मिल जाएगा, आप दोनों के चैनल में जाके विजिट कर सकते हो। तो फाइनली मैं इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करता हूँ। ये ब्लॉग काफ़ी लंबा हो रहा है। दोनों ही भाइयों आज हमसे मिले, मुझे बहुत अच्छा लगा। दोनों भाई मेरे साथ आए इस ब्लॉग में और दोनों ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। तो फाइनली इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड करता हूँ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग के लिए, तब तक के लिए बाय बाय।